जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रो एकेडमी पर। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ग्रुप डी उम्मीदवारों के लिए बड़ा फैसला। ग्रुप डी के 4,246 पद भरे जाएंगे। ग्रुप डी के उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री से लगातार कर रहे थे आग्रह, जल्द मिलेगी मंजूरी। इन श्रेणियों में भरे जाएंगे ग्रुप डी के 4,246 पद। तो हरियाणा में जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं जो ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उसके लिए खुशखबरी है। और विज्ञापित किए जाने वाले पदों की जो श्रेणी है वो इस प्रकार BCA की, EWS की, BCA ESP की, इस प्रकार से अलग अलग इनकी पदों की संख्या दे रखी है। आप विस्तार से इनको देख सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। CET से पहले ग्रुप सी के बचे हुए कुछ पदों को वापस लिया जाएगा। नए CET के बाद विज्ञापित होंगे वापस लिए जाने वाले पद। इन 13 ग्रुपों के पदों के लिए जाएगा वापस। उम्मीदवारों को मिलेगी मायूसी। हरियाणा पुलिस सिपाही के 5,600 पदों के उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया के इंतजार में। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आज की जो बिग ब्रेकिंग है, पब्लिक एशिया यानी ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पहलगाम हमले के आतंकियों से बदला लिया। रात को 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला, 6 मौतें, 24 घायल। पाकिस्तान मस्जिदों से ऐलान, नागरिक घरों में ही रहें। भारत के हमले से बौखलाए पाकिस्तान, पुंछ और राजौरी में ही गोलीबारी और सेना दे रही मुंह तोड़ जवाब। तो जो ये था ऑपरेशन सिंदूर, ये रात को पहलगाम हमले के बदले में पाकिस्तान में आतंकी हमलों के ठिकानों पर किया गया भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले का बदला। आधी रात को एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाना किए तबाह। रात 2:45 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, भारत माता की जय। आधे घंटे तक लड़ाकू विमानों की गर्जना रही। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सेना ने ललकार कर बोला हमला। हमले के बाद पाकिस्तान ने शुरू की गोलीबारी। कोटला, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइलों पर से हमला। पोक में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का हवाई हमला। यानी जहां पर भारत ने हवाई हमला किया है वो इस प्रकार से हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुजफ्फराबाद, बाग, कोटला, गोलपुर, भीमबेर, सियालकोट, मुरीदेक, चक, अमरू और बहावलपुर। इस प्रकार से ये यहाँ पर भारत ने एयर स्ट्राइक की और इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और इनमें लगभग 30 आतंकवादियों के मारे जाने की अब तक खबर है। और पाकिस्तान मीडिया ने इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। दोषियों को मिले कड़ी सजा, हम एकजुट रहना इंसाफ जरूर मिलेगा, राहुल गांधी। पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार से की मुलाकात। राहुल गांधी जो करनाल पहुंचे, उन्होंने करनाल में लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार से मिले। करनाल में विनय नरवाल के परिजन से मिलकर बाहर आते राहुल गांधी, मैं भी शहीद परिवार का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। राहुल गांधी ने इस तरीके से परिवार की हिम्मत बंधाई। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। केंद्र सरकार ने योजना अधिसूचित की, 5 मई से देश भर में लागू। सड़क दुर्घटना में शिकार कोई भी व्यक्ति कैशलेस उपचार का हकदार। हादसे के पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन तक मिलेगा उपचार। इलाज की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने की भी तैयारी। बिल 1.5 लाख से ज़्यादा आया तो मरीज को देना होगा। सरकार ने समिति भी गठित की, यानी जो गरीब व्यक्ति हैं सड़क दुर्घटना में उनको दिक्कत हो जाती है तो उनको कैशलेस उपचार की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस आयोग ने जारी की रिवाइज वैकेंसी, जल्द आएगा परीक्षा का नोटिफिकेशन। एसएससी सीजीएल ओएस के 6,753 में इनकम टैक्स ऑफिसर के 389 पदों पर की जाएगी भर्तियां। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और अच्छे से ज़ोरों से कर दे। पीटीईटी 2025 पोर्टल खोला, आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार का मौका 9 मई तक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी संपत्ति नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक की गई। सीजेआई के पास 9 साल पुरानी एक कार, 250 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी। जो सीजे चीफ जस्टिस हैं उनके पास 9 साल पुरानी एक कार और 250 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी, इतनी उनकी संपत्ति है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सामान्य व पिछड़े वर्ग के छूटे छात्रों को भी अगले साल मिलेगी छात्रवृत्ति। जो लखनऊ यूपी बोर्ड छात्रवृत्ति प्रदान करता है उन बच्चों को भी अगले साल छात्रवृत्ति मिलेगी। अभी बजट खत्म होने पर नहीं मिलती छात्रवृत्ति, शासन को भेजा गया नया प्रस्ताव। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। रीट 2024 का परिणाम 10 मई तक हो सकता है घोषित। जो रीट है, रीट का एग्ज़ाम हो गया था 2024 में, उसका 10 मई तक रिजल्ट आने की संभावना है। भारत के हक का पानी भारत में ही बहेगा। नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे हैं कि राष्ट्र हितों को सर्वोपरि, यानी राष्ट्र हित अपना सर्वोपरि है। यानी पाकिस्तान का जो भारत जो पानी पाकिस्तान की तरफ भेजता है उसको रोक लिया जाएगा और भारत का हक का पानी भारत में ही रहेगा। उद्यमिता विकास की ओर यूपी कार्यक्रम में रोजगार पर हुई बात। मंत्री ने श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदाता और आईआईटी का किया सम्मान। 22 कंपनियों में 26,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए, सौदों को अब महिलाओं की चप्पलों पर मारेगी करंट। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तनाव के बीच तैयारियां, 300 जिलों में हवाई हमले से बचने का अभ्यास। आज वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास। सीमा पर जेट, शहरों में सायरन गरजेंगे। यानी किस टाइम कहां पर सायरन होंगे और कहां पर सेना अभ्यास करेगी वो आप विस्तार से हमारी इस डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो ताजमहल है, ताजमहल को इस संशय की घड़ी में, यानी जो पाकिस्तान से युद्ध के लिए अभी ताजमहल को ढक दिया गया है और उसमें यानी एंट्री भी बंद कर दी गई है। आधी रात पहलगाम हमले का बदला पूरा। भारत एयर स्ट्राइक में 12 आतंकी मारे गए और 55 गंभीर रूप से घायल। भारत ने कहा सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। भारतीय सेना ने एक्स हैंडल पर लिखा न्याय हुआ, जय हिंद। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बदला ले लिया। मॉक ड्रिल आज, युद्ध जैसी तैयारियां। चलते हैं अगली खबर। आरक्षण ट्रेन के डिब्बों जैसा, जो इसमें चढ़ा वह नहीं चाहता दूसरा भी इसमें घुसे। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सुरक्षा परिषद के सदस्यों का भारत पाक के बीच तनाव कम करने का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान से पूछे कड़े सवाल। अकबरुद्दीन बोले पाक की दिखावे की कोशिश विफल। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद, उसने पाकिस्तान से कड़े सवाल पूछे हैं। देश में आरक्षण का हाल ट्रेन की बोगी जैसा, जो अंदर है दूसरे को घुसने नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में मामले पर टिप्पणी। 4 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। चंद परिवारों समूह को ही लाभ क्यों दे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यूपीएससी ने 5 साल में दी 58,000 से अधिक नौकरियां। ARO पेपर लीक प्रकरण के बाद धीमी हुई भर्तियां, इस साल बढ़ेगा भर्तियों का आंकड़ा। पिछले साल परीक्षाएं निरस्त और स्थगित होने का प्रभाव पड़ा। चलते हैं पर्यवेक्षक भर्ती में CCC अनिवार्य। लखनऊ ग्लोबल सेवा का हब देगा 2 लाख नौकरियां। कैबिनेट का फैसला। जो निवेशक हैं, वैश्विक निवेश का भी रास्ता साफ। पीलीभीत में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए जमीन मिली।
यानी ग्लोबल सेवा का जो हब देगा वो 2 लाख नौकरियां लगभग देगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल को पुरजोर ढंग से दूर करें मंत्री योगी आदित्यनाथ। इस प्रकार से अपने अधिकारियों को और मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं। एमएसएमई इकाइयां बाजार की मांग के अनुरूप अपडेट रहे हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इन प्रमुख स्थानों पर आयोजन, यानी जहां पर सेना अभ्यास करेगी और सहयोग अपार्टमेंट, चावड़ी बाजार, मेट्रो स्टेशन, जामा मस्जिद, नई दिल्ली, यहाँ पर इन स्टेशनों पर इन पर सेना अभ्यास करेगी और सायरन बजाया जाएगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी की रेड। अहमदाबाद 100 करोड़ की संपत्ति के मामले में गई छापेमारी। 17 सालों तक के किराया वसूल किया गया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर हुआ अपलोड। 12 जजों का डेटा उपलब्ध नहीं। जजों के बैंक बैलेंस, जमीन और गहनों की डिटेल भी पब्लिक की गई। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। फर्जी आधार कार्ड भी बना देते हैं आरोपित। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिंगरप्रिंट क्लोन, फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। तो जो मार्कशीटें यानी डिस्टेंस से पढ़ाई करने का भरोसा करते हैं, जो यूनिवर्सिटी और जो कोचिंग सेंटर ये आपको इस प्रकार के देते हैं, तो वो आपका फर्जी मार्कशीट बना देते हैं और आपके साथ फ्रॉड होता है। मेघालय यूनिवर्सिटी के नाम पर बना देते थे बी फार्मा की फर्जी डिग्री। जारी दस्तावेज तैयार करने को कई ने बनवाए फिंगरप्रिंट क्लोन। जाति और आय प्रमाण पत्र भी बनाते थे फर्जी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आईएएस कौशल राज शर्मा 3 साल के लिए जाएंगे दिल्ली। यानी जो आईएएस कौशल राज शर्मा वो 3 साल के लिए दिल्ली में अपनी सेवाएं देंगे। कौशल राज को दिल्ली सचिवालय में तैनाती मिलने की चर्चा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। शिक्षकों के लिए ईडब्ल्यूएस सीटें जल्द जारी की जाएं। फोरम एकेडमिक फॉर सोशल जस्टिस ने शिक्षा मंत्रालय से मांगा। आरोप कॉलेजों ने नियुक्ति कर ली, जबकि अब तक मंत्रालय में पद नहीं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आईआईटी ने एआई में विशेष कोर्स तैयार किए, निःशुल्क उपलब्ध होंगे। आईआईटी मद्रास कला ने वाणिज्य विज्ञान पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए बनाए कोर्स, और ये कोर्स फ्री होंगे। हर क्षेत्र में एआई की उपयोगिता सीखेंगे छात्र और कामकाजी पेशेवर 25 से 48 घंटों के इन कोर्सों की पढ़ाई कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आईआईटी ने दोबारा आ गई ये खबर। ट्रंप का दावा, भारत टैरिफ खत्म करने के लिए तैयार। वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा इसी सप्ताह हो जाएंगे कुछ समझौते। यानी भारत ने जो अमेरिका ने विश्व भर में टैरिफ लगाया है, उसके जवाब में भी कुछ देशों ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है। तो ट्रंप का दावा, भारत ये टैरिफ खत्म करने के लिए तैयार। कनाडा बिक्री के लिए नहीं, कॉर्नी। ट्रंप बोले यह तो समय ही बताएगा। कनाडा के पीएम कॉर्नी और ट्रंप के बीच टैरिफ समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उड़ाया कॉर्नी का मजाक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 2022 से हाई कोर्टा में 2021 जज बने, इनमें 14 आपस में रिश्तेदार। शीर्ष अदालत ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया की सार्वजनिक। पुत्र और दामाद भी जज बने। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कोटा और खड़गपुर के विद्यार्थियों की आत्महत्या से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। स्वतः पूछा, क्या आईआईटी छात्र और नीट अभ्यर्थी की खुदकुशी पर एफआईआर हुई? रिपोर्ट तलब। 2 जजों की पीठ करेगी गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले की सुनवाई। 13 मई को होगी सुनवाई। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 10वीं 12वीं का रिजल्ट जल्द, बोर्ड ने जारी किया एक्सेस कोड। इससे डिजिटल लॉकर अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। सक्रिय होने के बाद डिजी लॉकर पर मार्कशीट सर्टिफिकेट देख सकते हैं छात्र। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्द आने के आसार हैं। 2025 के अंत तक चौथी बड़ी आर्थिकी बन जाएगा भारत। जापान को पछाड़ साल के अंत तक 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी जीडीपी। मूडीज ने घटाई भारत की विकास दर। तो आप इस प्रकार से देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ चौथे देशों में शुमार होगा भारत। 27,000 युवाओं को
दिलाएंगे रोजगार। व्यावसायिक शिक्षा रोजगार, 22 औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने किया एमओयू, 30,000 को मिलेगा मानदेय। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर आयोजित कार्यक्रम में उद्यमिता विकास की और यूपी में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ विभाग के अधिकारियों एमओयू करने वाले उद्यमी रहे मौजूद। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बाजार के अनुसार एमएसएमई की इकाइयाँ खुद करें अपडेट, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम का बदला, आधी रात को एयर स्ट्राइक, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। प्री डीएलएड परीक्षा 1 जून को 2 पारी में होगी। बीकानेर 33 सेंटर और 24,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। महात्मा गांधी वे राजस्थान के अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से और 15 मई तक फार्म भरे जाएंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पीएचडी प्रवेश 2025 के लिए दस्तावेज सत्यापन वे साक्षात्कार आज से होंगे शुरू। यानी जो पीएचडी में एडमिशन के लिए दस्तावेजों का यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू आज से शुरू होंगे। और फिर पीएचडी में यानी साइकोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, संस्कृत, यानी इन सब्जेक्टों में आप साइकोलॉजी इनमें पीएचडी कर सकते हो। सैनिक स्कूल परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 7 तक मांगी आपत्तियां। यानी सैनिक स्कूल की जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की बोर्ड ने जारी कर दिया और उसमें 7 तारीख तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 40% अंक लेना अनिवार्य। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। डमी अभ्यर्थियों ने दिया था पेपर, पूरे समय बाथरूम में बैठा रहा परीक्षार्थी, सीसीटीवी फुटेज ने किया खुलासा। आरोपियों ने बताया बड़ी रकम देने का वादा किया था बजरंग लाल ने। तो अब की बार भी नीट का पेपर में इस प्रकार का गड़बड़ी करने की आशा थी और पूरा टाइम जो बाथरूम में बैठा रहा वहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अप्रेंटिस के लिए आवेदन अंतिम तिथि 23 मई को। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। महात्मा गांधी में एडमिशन के इसके बारे में हम आपको, खेलों के लिए विशेष शारीरिक शिक्षकों का बनेगा पैनल। जो खेल चल रहे हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत उसके लिए शारीरिक शिक्षकों का एक पैनल तैयार किया गया। पैनल रजिस्टर होगा तो तैयार होंगे तभी उन खेलों को सही तरीके से कराया जाएगा। भविष्य में सभी आईफोन भारत में बनेंगे। तो बढ़ती भारत में विज्ञान के कदम, अब कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो आईफोन हो चाहे कोई सा भी फ़ोन हो, तो वो भारत में ही बनेंगे। अभी फ़िलहाल भारत में आईफोन की कुल 20% उत्पादन हो रहा है। दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा वैश्विक टेक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने मारी बाजी। यानी जो रोमांचक मुकाबला, वर्षादात बाधित मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई को 3 विकेट से हराया। अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची शुभमन की टीम। तो जो मुंबई का विजय रहता, लगातार 6 मैचों से अपराजित थी। अब 7वें मैच में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। तो राजस्थान पुलिस के लिए निकली भर्ती, कांस्टेबल के पद हैं। इन पदों पर जैसा कि हम आपको हर रोजाना बताते हैं 9,617 पद हैं और इनकी अंतिम तिथि 17 मई है। 17 मई से पहले आप आवेदन कर। बॉब कैप्स में 17 पद हैं और आईसीडी में बिहार के 33 पद हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों पर फार्म भर सकते हैं। इसी प्रकार ये पद हैं, इन पर आप अपने योग्यता के अनुसार फार्म भर सकते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 500 पद हैं। इस पर आप अपनी योग्यता के अनुसार 20 मई से पहले अपनी इस वेबसाइट के माध्यम से फार्म भर सकते हैं। उत्तराखंड एसएससी की 400 प्लस पटवारी के अन्य पदों पर भर्ती है। इन पदों पर भी आप अपनी योग्यता के अनुसार 15 मई से पहले आप अपना आवेदन कर सकते हैं। टीएनएसपी इसी में 3900 पद, ग्रुप सी के 4 पद हैं। इन पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये थी आज की मुख्य खबरें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।